नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। वो पहेली है, इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने या इन्वेस्ट करने के लिए अगली बड़ी जगह कौन सी होने वाली है। आइए इस खोज पर चलते हैं। सोचिए जरा, ये सवाल कितना बड़ा है। बरसों से हम सब कुछ गिने चुने शहरों को ही रियल एस्टेट का किंग मानते आए हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये पूरी कहानी, पूरा नक्शा ही 2026 तक बदलने वाला है? क्या कुछ नए खिलाड़ी मैदान में उतरकर पुराने चैंपियंस को टक्कर देने वाले हैं? इशारे तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव बस होने ही वाला है। जो शहर कल तक हॉटस्पॉट थे, हो सकता है उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ रही हो, और उनकी जगह कुछ ऐसे नए नाम सामने आ रहे हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और बस इसी रहस्य से पर्दा उठाने का हमने फैसला किया। अब देखिए, इस तरह की बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हम सिर्फ अंदाजों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें चाहिए डेटा। इसीलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद साथी फ्लैट-स्कॉट एनालिसिस इंजन को इस काम पर लगाया। समझिए, ये हमारे लिए एक डेटा जासूस की तरह है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भविष्य देखना कोई हवाई बात नहीं है। इसका असली राज छिपा है डेटा में, लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को समझने की कला में। हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। सुनने में भारी लगता है, पर यह कोई जादू नहीं, प्योर साइंस है। हमारा एआई सिस्टम सरकारी पॉलिसीज से लेकर नए बनने वाले हाईवे, एयरपोर्ट्स, ऐसी लाखों छोटी बड़ी जानकारियों को एक साथ स्कैन करता है और फिर जाकर भविष्य की एक साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। और कई महीनों की इस गहरी छानबीन के बाद हमारे डेटा जासूस ने कुछ बहुत ही मजबूत सुराग हमारे हाथ में दिए हैं। हमारे सामने अब 5 ऐसे राज्यों की लिस्ट है जो 2026 में रियल एस्टेट की दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हैं। तो पेश हैं भारत के फ्यूचर 5, वो 5 राज्य जो आने वाले कल की रियल एस्टेट स्टोरी लिखने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन पर से पर्दा उठाते हैं। हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है ना, वो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। ये है उत्तर प्रदेश। जी हां, बिल्कुल सही सुना। देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य अब रियल एस्टेट का एक नया पावर हाउस बनने की तैयारी में है। और इस दावे के पीछे है ये जबरदस्त आंकड़ा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़े बदलाव का सबूत है। सोचिए, 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट में नहीं, ये सीधे भविष्य में किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा हो क्यों रहा है? हमारा डेटा इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताता है। नंबर 1, एक्सप्रेसवे का जबरदस्त जाल जो कनेक्टिविटी की पूरी परिभाषा ही बदल रहा है। नंबर 2, नोएडा और अयोध्या जैसे बिल्कुल नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। और नंबर 3, डिफेंस कॉरिडोर जैसी बड़ी सरकारी स्कीम्स जो विकास की गाड़ी को रॉकेट की स्पीड दे रही हैं। चलिए अब अपने दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट का दूसरा बड़ा नाम है गुजरात। एक ऐसा राज्य जो हमेशा से अपने बिजनेस और एंटरप्राइज के लिए जाना जाता है, और अब यही एनर्जी रियल एस्टेट में भी दिखाई दे रही है। गुजरात की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। यहां ग्रोथ का इंजन क्या है? पहला, गिफ्ट सिटी का जबरदस्त विस्तार। दूसरा, एक बहुत मजबूत इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, ऐसी सरकारी पॉलिसीज जो इन्वेस्टमेंट को सचमुच चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती हैं। मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अगर हम इन दोनों पावर हाउस राज्यों को आमने सामने रखें तो ये साफ दिखता है कि नए प्रोजेक्ट्स के मामले में टक्कर कितनी जोरदार होने वाली है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बादशाह बन रहा है, तो दूसरी तरफ गुजरात है जो कमर्शियल और फिनटेक हब पर फोकस कर रहा है। मतलब रास्ते भले ही अलग हो, पर मंजिल एक ही है, ग्रोथ। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम एक ऐसे खिलाड़ी का है जिसे हम सब जानते हैं, पर अब उसका अंदाज बदल रहा है। ये है महाराष्ट्र। हमेशा से रियल एस्टेट का किंग रहा है, लेकिन अब इसकी कहानी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। अब ग्रोथ की लहर पूरे राज्य में फैल रही है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये नंबर, देश में सबसे ज्यादा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स। जानते इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भरोसा, इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी, और ये इन्वेस्टर्स और घर खरीदारों दोनों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। महाराष्ट्र की इस नई उड़ान के पीछे भी 3 बड़े इंजन हैं। पहला, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे गेम चेंजिंग मेगा प्रोजेक्ट्स जो पूरे मुंबई रीजन का चेहरा बदल रहे हैं।
और दूसरा पुणे और नासिक जैसे शहरों का रॉकेट स्पीड से विकास, जो अब खुद नए ग्रोथ सेंटर बन चुके हैं। अब चलते हैं दक्षिण की ओर। हमारी लिस्ट में चौथा नाम है तेलंगाना। हैदराबाद की लीडरशिप में ये राज्य बिना ज्यादा शोर शराबे के, लेकिन बहुत तेजी से रियल एस्टेट के मैप पर अपनी एक मजबूत जगह बना रहा है। और आखिर में वो पांचवा और आखिरी राज्य जो हमारी फ्यूचर 5 की लिस्ट को पूरा करता है, वो है तमिलनाडु। एक ऐसा स्टेट जिसकी पहचान हमेशा से उसकी मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रही है। इन दोनों ही दक्षिणी राज्यों की असली ताकत है इनके अपने इकोनॉमिक इंजन्स। तेलंगाना की ग्रोथ को पावर मिल रही है हैदराबाद के जबरदस्त आईटी बूम और फार्मा सिटी जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट से, तो वही तमिलनाडु का ग्रोथ इंजन है चेन्नई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नई पॉलिसीज। तो ये थे हमारे फ्यूचर 5: उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। लेकिन इन सब नामों और नंबरों का आखिर मतलब क्या है? मतलब एक इन्वेस्टर या एक घर खरीदार के लिए इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, यही तो सबसे काम का सवाल है ना? बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि क्या हो रहा है, बात ये समझने की है कि असली मौके, अपॉर्चुनिटीज कहाँ छिपी हैं। चलिए इसे एकदम सिंपल कर देते हैं। उत्तर प्रदेश मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का किंग, गुजरात मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पावर हाउस, महाराष्ट्र एक ऑर्गेनाइज्ड और भरोसेमंद मार्केट, तेलंगाना आईटी और इनोवेशन का हब, और तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग का चैंपियन। हर राज्य की अपनी एक अलग खूबी है, एक अलग मौका है। बस ये देखना है कि कौन सी जगह किसके प्लान में फिट बैठती है। तो भारत की रियल एस्टेट का भविष्य कुछ ऐसा ही दिख रहा है, डायनामिक, अलग अलग मौकों से भरा हुआ। अब सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, वो तो आ रहा है। असली सवाल यह है कि इस बदलते हुए भविष्य के लिए सही जानकारी के साथ तैयारी कैसी है। अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आई और इससे कुछ नया जानने को मिला, तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक जरूरी बात, यहां बताई गई सभी बातें रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और मार्केट की बदलती कंडीशंस के साथ इनमें भी बदलाव आ सकता है।